अभी हमारे बीच में आदरणीय सूरज भाई जी आ रहे हैं, तो सभी खड़े होकर उनका वेलकम करें। सभी एक हाथ की ताली से सूरज भाई जी का वेलकम करें। ओम शांति। सभी आदरणीय सूरज राजेश दीदी आदरणीय सूरज भाई जी का प्लांटर से वेलकम कर रहे हैं और हम सब करतल ध्वनि से इस वेलकम को हाथ लगा रहे हैं। रंजना दीदी भी सूर्य भाई जी का बहुत प्यार से वेलकम कर रहे हैं। अभी हम सब आदरणीय सूरज भाई जी से क्लास सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। मैं तो सोचा था भाई तो इतने आ नहीं पाएंगे, माताओं की सभा होगी, लेकिन भाई भी बहुत आ गए। आज का वरदान पहले उस पे चर्चा कर लेते हैं। अधिकार, बहुत सुंदर बात है। निश्चिंतता, जिसकी संसार में हर प्राणी को जरूरत है। चिंताएं बढ़ती जाती हैं, डर बढ़ता जाता है। संसार में कई तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं। दुख तो अपनी चरम सीमा की ओर जाएगा तेजी से। हमें सबको वाइब्रेशंस भी देने हैं। जो कल हमने चर्चा की, सकाश देनी है, इसको हम अपना परम कर्तव्य मान लें। जैसे आपके घरों में आपके परिवार को, बच्चों को कुछ हो जाए तो कैसे हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं, अपना भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देंगे, नींद भी छोड़ेंगे। संसार भी हमारा ही परिवार है। अब हम इसको अच्छी तरह जानते हैं, कहने के लिए नहीं, केवल सचमुच सभी आत्माएं शिव बाबा की संतान और वो हमारा परिवार हो गया। हमें उनको वाइब्रेशंस देनी है। इसलिए पहली चीज शुभ भावनाएं। आपने बहुत मूल्यों में सुना होगा, शुभ भावना मनसा सेवा है। मनसा सेवा का आधार है ये। मनुष्य ने अपनी भावनाएं बहुत बिगाड़ ली हैं संसार में, उनको ठीक करना है। ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसे, देख लो
अगर 10 लोग आपके संपर्क में हैं तो सभी के लिए भावनाएं कैसी हैं? अब संकल्प करो, सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं, मैं सबका गुड फ्रेंड। भावनाएं जितनी सुंदर होंगी मन में, उसका सबसे पहला फायदा हमको होगा। स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, मन शांत रहेगा। अधिकार को यूज भी किया जाता है और अधिकार को समझना भी है। पहला अधिकार सबसे बड़ा कौन सा है? बोलो, किसको ख्याल में आ रहा है? सब जानते हैं आप। भगवान पर हमारा अधिकार वो मेरा है। अपनों पे ही अधिकार होता है ना, इसके लिए ये अपनापन बहुत बढ़ाना है हमें। हम अपनी बुद्धि से ये संकल्प निकालते चलें कि वो भगवान है। आप कहेंगे वो तो है ही है, पर हमारे लिए भगवान नहीं, हमारे लिए मेरा बाबा। मेरा भी जोड़ लो। माता पिता, शिक्षक, सदगुरु। तो पहला अधिकार है भगवान पर, वो मेरा है। अब इस अधिकार को आप यूज भी कर सकते हो। देखो, बाबा की बहुत सारी बातें सुनकर मैं समझता गया कुछ चीज़ें, आप भी समझ रहे होंगे। बाबा कभी कभी कह देते हैं, बच्चे मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। नॉर्मली मनुष्य सोचेगा बाबा निरहंकारी है तो ऐसा कहता है। पीछे मुरली में था, बाप माँ मर जाती है तो बाप ही सब कुछ करता है ना, छोटे बच्चे हों तो। सेवक बनकर आया हूं मैं भी। हम रियलाइज करें बाबा और हमारे बीच में कितना अपनापन है। भगवान नहीं, मेरा। भगवान क्यों नहीं कह रहा हूं मैं? भगवान कहने से थोड़ा डर भी लगता है ना, दूरी भी होती है, भक्ति भाव भी रहेगा, वो ठीक है। लेकिन वो मेरा पिता, मैं सिंपली क्या करता हूं, मेरा डैडी। नजदीक आ जाएंगे ना। पिता शब्द, बाबा शब्द थोड़े थोड़े से बड़े ऑफिशियल से, और मेरा डैडी समीपता ले आए। अधिकार की गुड फीलिंग होगी और अधिकार से हम उसे यूज करेंगे, हम उससे बुलाएंगे, और जब बुलाएंगे वो आएगा। एक बहुत सुंदर मैसेज मैंने बाबा का प्राप्त किया कहीं से। उसने कहा, बाबा आप आते नहीं हो। इसका एक उत्तर तो दिया कि मेरे लायक कोई रथ नहीं है जिसमें मैं आऊं। दूसरा उत्तर दिया, बहुत बड़ी बात है, रथ लायक नहीं है। ऐसे किसी के तन में आ जाए भगवान, ये नहीं होता। मेरी उपस्थिति मधुबन में है ही है। बहुत सुंदर गहरी बात थी। कोई ये ना सोचे हम वहां जाते हैं, बाबा तो आता नहीं, टीवी पे देख लेंगे। उस स्थान से हमें एनर्जी मिलती है। बहुत सुंदर अनुभव मधुबन से बाबा आने वालों को हो रहे हैं बाबा के, और सुंदर अनुभव होंगे। ऐसे अच्छे अनुभव होंगे, वहां जाते ही बीमारियां समाप्त, पानी पीते ही बीमारियां समाप्त, कदम रखते ही दिव्य अनुभूतियां, साक्षात्कार।
ऐसे ही मुरली के लिए भी मैं आप सबको कहूँगा, देखो मुरली ऑनलाइन भी सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सुने, लेकिन क्लास में जरूर आए। ऑनलाइन सुन ले दूसरी बार तीसरी बार, वो तो हमारे लिए अमृत है, जितना चाहे हम पान करते रहें, लेकिन क्लास में आने से क्या होगा, एक एनर्जी मिलेगी आपको। ये केवल मुरली सुनने की बात नहीं, उस टाइम भी बाबा की उपस्थिति रहती है, एनर्जी मिलेगी। इसलिए मुरली सुनने अवश्य आना चाहिए। कामकाज को भी आगे पीछे करके सवेरे आ जाए तो सबसे सुंदर है, क्योंकि ये समय सुंदर होता है। बाबा पर हमारा अधिकार, आप सब जो घरों में रहते हैं जानते हैं आपके बच्चे आप पर कैसा अधिकार रखते हैं। अधिकार से कहेंगे ना ये चाहिए, भगवान पर भी हमारा अधिकार, अधिकार से कह दो ये चाहिए, देना ही पड़ेगा। देखो चमत्कार, अधिकार बहुत बड़ी चीज है। मुझे एक बात याद आ गई, बहुत पहली बात 50 साल पहले की, 1974, पूरे 50 साल। एक परिवार था, सिंधी थे वो, उन्होंने यज्ञ को बेगरी पार्ट से निकालने में काफ़ी मदद दी थी। पैसे वाले थे वो, लखनऊ के थे। जो माता थी उसका नाम सावित्री था, हमारे यहाँ किचन में सेवा करने भी आती थी। हांगकांग में उनके बच्चे थे, हांगकांग अब चीन का हिस्सा है। वो 4 साल के बाद आई मधुबन में, 70 में गए थे वो, 4 साल के बाद आई। उसने कहा बाबा से मुझे मिलना है। गुलजार दादी कहीं उसको बहुत लगन बाबा से मिलने की कि मैं 4 साल के बाद आई हूँ, मुझे बाबा से मिलना जरूर है। तो उस दादी ने उसको कहा भाई तुम बाबा की कृपा के योग करो। उसने सारी रात बाबा हेलो के योग किया। चालू है। अगले दिन फिर भोग लगा।
आकर हमारे भाग्य का सितारा चमका दिया है, भाग्य का सूर्य उदय हो गया है हमारा। हम बहुत भाग्यवान हैं। उसने आकर हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी है, ईश्वरीय बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान का भी बहुत बड़ा नशा है। आजकल तो आप सबको उस चीज का पता नहीं है, ना उस पर चिंतन है आजकल। ये जानने के लिए भी कि मैं कौन हूं, आचार्यों को, ऋषियों को कठिनाई हुई। भगवान कौन है ये तो पता ही नहीं चला, ये है। फिर लास्ट में कहते थे नेति, नेति का अर्थ होता है ये भी नहीं। भगवान ये है, फिर कहा नेति, ये भी नहीं। कहाँ है समझ में ही नहीं आया तो कह दिया सब जगह है। वो इसलिए कहा सब जगह है क्योंकि समझ में नहीं आया कहाँ है। ऊपर है ये भी कह रहे हैं, ऊपर वाला है ये भी कह रहे हैं, ऊपर वाला सब कुछ जानता है ये भी कह रहे हैं। भगवान के पास जाएंगे हम ये भी कहते हैं, पर कहाँ है ये पता नहीं चला तो सब जगह है। का झंझट छोड़ो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, सब जगह है। सत्य ज्ञान दे दिया उसने आकर, अगम निगम के भेद खोल दिए सरल शब्दों में। एक ही लाइन में कह दिया तुम आत्मा हो बच्चे, ये तुम्हारा शरीर है, ढूंढने की खोजने की जरूरत नहीं। मैं कौन हूं, मन बुद्धि तुम्हारे अंदर है। ये बहुत बड़ा विषय रहा विवाद का, मन बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं या शरीर की। तो फिर दोनों से ही अलग कर दिया था, सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं मन बुद्धि, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वही होता है जो आत्मा में होता है। तो सहज करके ज्ञान दे दिया, गुह्य ज्ञान दे दिया। गुह्य ज्ञान की बात एक सुना दूं आपको जो आप जानते हैं, परम धाम में सभी आत्माओं के, धर्मों की आत्माओं के सेक्शन ही अलग अलग हैं। विदेशी पूछा करते थे हमसे, एक धर्म की आत्मा जंप दे के दूसरे में नहीं जा सकती क्या? बहुत प्रश्न उठते थे। जा ही नहीं सकते, पहले तो इच्छा ही नहीं होगी। जो जिस धर्म से संबद्ध हैं वो उसी में जुड़े रहेंगे, इच्छा ही नहीं होगी हम दूसरे में चले जाएं। अब आप ये खेल देखेंगे सृष्टि पर, जो आत्मा मूल रूप में जिस धर्म की है वो उसी में वापस आ जाएगी अब अंतकाल में। तो अधिकार है हमारा भगवान के वरदानों पर, अधिकार है हमारा उसकी शक्तियों पर। बहुत बड़ी चीज ये, उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार। जो शक्तियां उसमें हैं वो मुझ में भी हैं। ये ईश्वरीय नशा अपने को ले लो। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नेक्स्ट टू गॉड। श्री कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, हम भी नेक्स्ट टू गॉड हैं। भगवान ने अपनी सेना ली है, सेना को शक्ति भी दे दी है, सेना को बल भी दे दिया है और अस्त्र शस्त्र भी दे दिए हैं माया से युद्ध करने के लिए। अधिकार को फील करेंगे तो निश्चिंतता रहेगी। आज से सभी संकल्प करेंगे, हमें निश्चिंत जीवन जीना है। कैसे? कहने से तो काम नहीं चलेगा। बाबा का महावाक्य, मेरे को तेरे में बदल दो। फिकर बाप को देकर क्या ले लो? फिकर बाप को देकर फकुर ले लो। फकुर माना ईश्वरीय नशा, और बन जाओ बेफिकर बादशाह। नशा हो जाए, कौन मुझे साथ दे रहा है। बहुत बड़े नशे की बात है। इसको अच्छी तरह रोज प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये नशा प्रैक्टिकल हो जाएगा और आने वाले
घोर काल में, घोर काल होगा ना आने वाला, महाविनाश का काल होगा। ये नशा के कौन मुझे साथ दे रहा है, हमें निश्चिंत बनाएगा। बेफिक्र बादशाह अभी से रहना है, निश्चिंत हो जाओ। दूसरी बात, सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दो। सबको प्रैक्टिस करनी है। मैं सुनाया करता हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। हमारे ऊपर तो बोझ और तो कुछ नहीं, सेवाओं के कभी हो जाते हैं। सब करेंगे प्रैक्टिस। सुन ले बाबा का सुंदर महावाक्य, जो बाप संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बात केवल विश्वास की रह जाती है। विश्वास हो जाए, चाहे बोझ शरीर की बीमारियों के हों, चाहे बोझ आपके बच्चों के परिवार के हों, चाहे बोझ आपके कारोबार बिजनेस नौकरियों के हों। चिंताएं तो आती हैं जीवन में। बाबा को देकर देखो और थोड़ा इंतजार करो बाबा क्या करता है। लेकिन दे के ये नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बाबा के हवाले करके फिर हम प्रयास करेंगे ठीक करने का, तो बाबा की मदद प्रैक्टिकल में पाएंगे। कई लोग करते हैं, बाबा को दे दिया अब सो जाओ, कर लेगा बाबा आपे। ये नहीं, बाबा को सौंपना माना बाबा की मदद, उसकी शक्तियां हमारे पास आ जाना, फिर काम होंगे बहुत सुंदर। उसकी शक्तियों से हर कठिन काम, हर असंभव काम संभव सरल होता जाएगा। बीमारियां भी हैं, आती हैं बहुत ऐसी वैसी बीमारियां। कैंसर का समय चल रहा है, किसी को भी हो जाता है। मैंने बहनों को देखा, अधिकतर बहनों को ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मुझे तो पता नहीं, ये तो डॉक्टर बताएंगे। मैंने कुछ बहनों को देखा, कहती हैं हम तो निश्चिंत रहते हैं, बाबा को बुलाना हो बुला ले, रखना हो रख ले। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, अब अपने को खुद संभालेंगे, बाबा संभालेगा, हम क्यों चिंता करें। हमें तो अपनी पुरुषार्थ की, अपने श्रेष्ठ स्थिति की चिंता करनी है। ठीक रहते हैं। ऐसी आत्माओं को बल बहुत मिलता है बीमारियों में। खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है, भूलना नहीं है। एक कहानी सुना देता हूँ सच्ची। एक बाहर के व्यक्ति को जो नॉन बी के हैं, कैंसर हुआ, बड़ी आयु। उसने सोचा, डॉक्टर ने उसको कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी केवल 6 मास बची है। उसने कहा ठीक है। बच्चों को कारोबार संभाल के 5-7 दिन में निश्चिंत हुआ कि मेरे पास 6 मास तो हैं ना। ये तो नहीं कहा ना कल ही मर जाओगे, 6 मास हैं और मुझे तीर्थ यात्रा कर देनी है। मेरी बहुत इच्छा होती थी मैं दान पुण्य करूं। उसने बच्चों से लिया पैसा वैसा सब कुछ जितना उसको चाहिए था, अच्छा पैसे वाले थे, और चल दिए तीर्थ यात्रा पर अकेला। आनंद मनाया खूब, जहाँ जाने की इच्छा थी जीवन में खूब, वो वहाँ पहुँचे, दान पुण्य किया, खुशियों में। का 6 मास है, मैं शरीर छोड़ूंगा, खुशी से छोड़ूंगा, मैं दुखों में नहीं मरूंगा। बच्चों को कह दिया भाई तुम काम संभालो, मेरे 6 मास बचे हैं, बस मैं चला। 6 मास के बाद घूम फिर के आनंद बना के घर आया। डॉक्टर के पास पहुंचा, देखो भाई कैंसर का क्या हाल है, 6 मास तो पूरे हो गए, आपने कहा था 6 मास जिंदगी है, मैं तो जिंदा हूँ अभी। देखा, चेक किया तो कैंसर खत्म हो चुका था। खुशी में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं मेडिकल की एक बात बता देता हूँ, कोई डॉक्टर बैठे हों वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हमारे ब्रेन, ये जो ब्रेन है ना, हमारा मस्तिष्क,
इसमें सेल्स होते हैं, सब जगह सेल्स होते हैं। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। तो जब हम बहुत खुश रहते हैं तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना ब्रेन में, करोड़ों करोड़ों, ये खुशी में डांस करते रहते हैं, जैसे एक्टिव हो जाते हैं। और उनसे जो सिक्रेशन होता है, स्राव होता है रसायन का, अमृत समान होता है, वो बीमारियों को वैसे ही ठीक कर देता है। इसलिए कहावत है, खुशी जैसे खुराक नहीं। बहुत बड़ी मेडिसिन है ये। किसी को कोई भयानक बीमारी भी हो गई हो, अगर वो सोचे बाबा की बातें, मस्त रहना शुरू कर ले, सोच ले कि बीमारी मुझे नहीं तन को है, मैं तो निरोग हूं, स्वस्थ हूं, तो आंतरिक खुशी से बीमारियों को ठीक करने में दवाइयों के साथ बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। मैंने आपको कल सुनाया था ना एक बात के, मैं माताओं से ज़्यादा करा देता हूँ, घुटने दर्द है, ये बीमारी वो बीमारी, सवेरे उठ के डांस कर लो खुशी में, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। रियल खुशी, भगवान मिला इस जीवन में, भगवान को देखा इन आँखों से, दिव्य नेत्रों से तो देखा ही, इन आँखों से उसे देखा वो कैसे युग बदलता है, उसे देखा वो कैसे मनुष्य को देवता बनाता है, भगवान को अपने बच्चों को प्यार बांटते देखा, उनकी पालना करते देखा है। इन आँखों से क्या क्या देखा। मैं कभी लिखा था अपने लिए, इन आँखों से तुमने क्या क्या देखा। बहुत कुछ देखा हमने तो। कैसे उसने यज्ञ रचा, कैसे इस यज्ञ से संसार का कल्याण वो कर रहा है। तो मेरे जैसा भाग्यवान, माताओं ने तो बोला ही नहीं, भाइयों से तो आवाज आई भी, मेरे जैसा भाग्यवान। वाह, अब ये होटल का हॉल भी गूंज गया, मेरे जैसा भाग्यवान। तो डांस कर लिया करो माताओं सवेरे, सब तो सोए रहते हैं, आप कर लिया करो और देखो आनंद क्या आता है जीवन में। बीमारियां भागेंगी, समस्याएं भी भागेंगी, सब भाग जाएंगी हमारी खुशी के आगे। तो हमें अधिकार मिले हैं बहुत सारे, और भी हमें अधिकार हैं। अब और गहराई से सुन लें सभी। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भाग्य विधाता का अधिकार दे दिया था, मैं भाग्य विधाता हूं, अब ये अधिकार तुम्हें भी दे रहा हूं, तुम भी जिसके भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींच सकोगे। दूसरा, भक्ति से पूछता हूं माताओं से, भक्ति की बात, किसको अधिकार है भाग्य बनाने का? हैं? लोग क्या करते हैं भक्ति में, जब बच्चे का जन्म हुआ तो फलानी देवी आई थी, इसका भाग्य लिख गई है कहावत। वो देवियां कौन है? कौन है वो देवियां? यहाँ कौन बैठी है, हाथ उठाना जरा। अच्छा, इतनी देवियां यहाँ आ गई। तो भाग्य देने का भी अधिकार, भाग्य अपना बनाने का भी अधिकार अब हमारे पास है। सब कुछ हमारे हाथ में है। मैं साकार बाबा की साकार में रात्रि क्लास बहुत मज़ेदार होती थी, विशेषकर 67 और 68 में। तो एक दिन बाबा बहुत नशे में थे, ब्रह्मा बाबा, वो बाबा का आखिरी समय चल रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया या नहीं? भगवान मुट्ठी में चढ़ता है नशा। तो हम छोटे थे, हम सोचा करते थे भगवान मुट्ठी में आ गया, मुट्ठी बंद ही कर लेते हैं, जाने ही नहीं देंगे। हिंदी की वो बात पढ़ के आए थे सूरदास की, सुना देता हूँ, आप सब हिंदी वाले हैं अच्छी तरह।
सूरदास जी एक गड्ढे में गिर गए। अभी नेत्रहीन थे, सोचा निकलूं कैसे, देखते तो नहीं थे किसी को आवाज दूं, तो सोचा गीत गाता हूं कोई सुन के आएगा। तंबूरा तो रखते ही थे, गीत गाने लगे। कोई आया, बाहां पकड़ी, बाहर निकाला और चला गया, बोला कुछ नहीं। उसको आभास हुआ कि ये कोई और नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण आए थे। मनुष्य होता तो जरूर कुछ ना कुछ बोलता ना, भाई कैसे गिर गए, क्या हुआ तुम्हें, चोट तो नहीं लगी। तो उसने तुरंत दूसरा गीत बना के गाया। कवि था ना हिंदी का महाकवि। बाहां छुड़ाए जात हो, बोलो किस किस को आता है। बाहां छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहे, हिय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो है। वहां तो छुड़ा दिया मुझे निर्बल जान के, लेकिन मेरे दिल से जाके दिखाओ तब तुम्हें सर्वशक्तिवान मानूं। तो हमने भी सोचा हमारी मुट्ठी से निकल के दिखाओ जरा। ये ईश्वरीय नशे हैं। तो हम बाबा को अपने प्यार में, अपनी भावनाओं में बांध सकते हैं, उससे अपने कार्य करा सकते हैं। मैं बाबा की एक बात और सुना दूं आपको, मुझे याद आ गई। बहुत सुंदर बातें हैं वो, 77 और 78 की मुरली से है, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, न मैं वो दोबारा पढ़ी, जब से सुनी थी तब से याद है। सवेरे बाप भोलानाथ बनकर बैठता है, ध्यान से सुन लेंगे सभी। उसे रिझा सकते हो, उसे मना सकते हो, भूल क्षमा करा सकते हो, विजय माला में आने का वरदान ले सकते हो, 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो। ये बातें बाबा ने सुनाई। सवेरे भोलानाथ बनकर बैठता है। जो माताएं सवेरे भोग खिला दें बाबा को, भाव है ना भोग में, भोग का बड़ा महत्व है, बहुत अच्छा होगा। सवेरे अच्छा योग करें। ये योग करेंगे सूक्ष्म लोक में चलकर, ये योग करेंगे बाबा का आह्वान करके। आह्वान कर लो, बुला लो, आ जाएगा। फील होगा बाप दादा दोनों आ गए हमारे घर में, उनकी किरणें फैलने लगी पूरे घर में। बस देखते रहो, बाबा खड़ा हुआ, उनकी तेजस्वी किरणों से मेरा घर भर गया है। बहुत आनंद आएगा। सूक्ष्म लोक में चलो, वरदान लेना है हमें। कुछ दिन तक रोज कर देना सभी यही बात। भोलानाथ बनकर बैठा है, परम सद्गुरु वरदान देने को तैयार। भाव में बांध लो उसे, सूक्ष्म लोक में पहुंचो, बाप दादा को सामने देखो, बहुत दिव्य रूप कमलासन पर विराजमान। ये जो सूक्ष्म लोक है, ये इस समय जैसे भगवान का ऑफिस है, जहाँ से वो युग बदलने का अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे फरिश्ते हैं, महान आत्माएं हैं, वो अकेला नहीं करते। बाबा ने एक संदेश में सुना दिया, गुलजार दादी वो भी वही है, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। वो एक ही आत्मा है ब्रह्मा के बाद जिसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। मामा का भी हो गया, सब दादियों का भी हो गया, और भी बहुत सारे फरिश्ते, वो जब चाहे जिसको बुला ले ऊपर, उनके द्वारा वह सूक्ष्म वतन से भिन्न भिन्न कार्य कर रहा है। वहां पहुंचेंगे हम, बाबा से दृष्टि लेंगे, रोज करना है ये काम। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें एक काम और करना है। बाबा के महावाक्य, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। वहीं से जैसे हम नीचे दृष्टि दे रहे हैं सारे संसार को,
कभी ग्लोब इमर्ज कर लो अपने सामने, गोला धरती का, उसे दृष्टि दे रहे हैं। ये करना है, बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा को अपना संकल्प दे दो, बाबा मुझे ये वरदान चाहिए आपसे। और फिर देखो सीन, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, दृष्टि दी और वो वरदान दे दिया, बच्चे निर्विघ्न भाव। और फिर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, तथास्तु, स्वीकार कर लो, वरदाता ने मुझे ये वरदान दे दिया है, दे दिया है, अब ये वरदान मेरा है। मैं भी किसी को दृष्टि दे के संकल्प करूं निर्विघ्न भाव, उसके भी विघ्न समाप्त होने लगेंगे। ऐसे एक वरदान कम से कम 7 दिन रोज एक बाबा से प्राप्त करें, विश्वास कर लें, निश्चय हो जाए कि ये वरदान बाबा से मुझे मिला है। वरदान ले लो इसी तरह, दृष्टि, बाबा ने तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भाव, सिर पे हाथ रख दिया है। जहां भी तुम्हारे कदम जाएंगे सफलता साथ साथ चलेगी। हर जगह, हर कार्यों में इस संकल्प के साथ चलो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो कार्य कोई नहीं कर सका मैं करूँगा, सफलता होगी ही, क्योंकि परम सद्गुरु का ये वरदान मेरे साथ है। क्लियर? तो बाबा से ये अधिकार प्राप्त करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आएगा जीवन में, जीवन की यात्रा सुलभ सरल होगी। अब मैं कुछ धारणाओं की बात आपके सामने करूंगा। सभी को अपने जीवन को बहुत सरल बनाना है, विचार सरल, मन को सरल कर दो। सरल करने के लिए कुछ थोड़े से चिंतन की जरूरत होती है। क्या चिंतन? ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परेशान होने की क्या जरूरत है मुझे? अपने से बात करो, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मुझे कोई कष्ट होगा ही नहीं। अपने परिवार को बाबा के सुपुर्द कर दो, वो ज्ञान में है या नहीं है ये बात नहीं, ये सब तुम्हारा है, तुम संभालो बाबा, हल्कापन आ जाएगा। मैं भारी बनाता है, बाबा हल्का करता है। मेरी जिम्मेदारी है, भारीपन हो जाएगा, क्या करें कैसे करें, बाबा करेगा, हल्कापन आ जाएगा। देख लो गीता हल्का करना है अपने को, बोझ देकर भी हल्का, मन को भी हल्का, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कल गीता बहन ने कराया ना आपको, मेरे साथ सब कुछ, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कहाँ से सीखी थी? मैं कई बार सुनाई है क्लासेज में। बाबा ये तो कहते ही हैं जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा और अच्छा होगा। बाबा ने 2-4 बार ये बात कही, फिर लास्ट में कहा था तुम सदैव बोलो सब कुछ अच्छा होगा, अगर कुछ बुरा होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। देखो इतनी बड़ी ताकत है हमारे संकल्पों में। अपने संकल्पों की ताकत को सभी समझ लें, हल्का करो अपने को, रोज अपने को याद दिलाओ मेरे साथ भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ, परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब क्रिएटर हैं, क्रिएट करेंगे, मेरे साथ भी
परिवार के साथ, ऑफिस वर्क में भी आप कहीं अधिकारी हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, वहाँ भी सब अच्छा चलता रहेगा। संकल्प की शक्ति को यूज करके हल्के हो जाओ। कल पहले भी वही हुआ था जो हो रहा है, जो कल पहले हुआ था वो फिर हो रहा है। हल्का कर दो अपने को, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबा के ये बहुत अच्छे शब्द हुआ करते थे। कुछ भी हुआ, यज्ञ में विघ्न आए, किसी ने कुछ किया, बच्चे नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। हल्का हल्का करो तो याद रखेंगे। हम हल्के होंगे तो बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी। ये बाबा के शब्द हैं। हम हल्के होंगे, समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। हम हल्के होंगे, संस्कार भी सरल हो जाएंगे। 3 बड़ी चीजें हैं। दूसरे लोग भी हमसे हल्के रहेंगे। हल्का कर दो। अब आगे के समय में अपने को बहुत हल्का करो। जो ड्रामा फिक्स है वही होगा। अब तो आगे का खेल कुछ और होगा। जो ड्रामा में कल पहले हुआ था वही होगा। चिंता नहीं। भोजन कहाँ से मिलेगा? कल पहले भी मिला था, फिर मिलेगा। ये नहीं जो कल पहले हुआ था वही होगा, हम भूखे रहे थे फिर रहेंगे। नहीं, कल पहले भी भोजन मिला था, फिर मिलेगा। पानी भी फूल रहा था, फिर रहेगा। एक जगह बड़ौदा में, बड़ौदा है गुजरात में, बाढ़ आई बहुत ज़्यादा। एक डॉक्टर हैं ज्ञान वाले, मैंने फ़ोन किया, क्या हाल है भाई तुम्हारा? कहा ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, पर घर में पानी नहीं, पीने का नहीं है। सेंटर वालों ने भेजा उनको पानी। अब भेजे भी कैसे, गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा। जिन्होंने अपनी जीवन नैया बाबा को सौंप दी होगी उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा, कष्ट होगा ही नहीं। एक धारणा जो मैं सबको सिखा रहा हूं वो आपके सामने भी है, स्वीकार करना। अभी से आदत डाल दो, जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करना, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा मनुष्य चाहेगा। अब तो वही होगा जो ड्रामा में निश्चित है। इसलिए हल्का कर दो। और मैं आपको एक लास्ट बात और कह दूं, अभी संसार का सारा खेल शिव बाबा ने अपने हाथों में ले लिया है। अब कंट्रोल ऊपर है, नीचे वालों से नहीं, ऊपर वाले से ही सब कुछ होगा। इसलिए अपनी जीवन नैया भी उसके हवाले करेंगे, बहुत सुखी रहेंगे और वो हमें मंजिल पर ले जाएगा। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ आके, आप सबको देखकर। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने। और हम भी आए, जैसा आपको बताया था, ना चलें चलें, न चलें चलें, लेकिन प्रभु इच्छा मैं हमेशा संकल्प रखता हूँ, जो प्रभु इच्छा। हम आ गए, आप सबसे मिलन हुआ, बड़ा अच्छा लगा है। बाबा की सेवा भी हुई और बाबा के बच्चे और भी बहुत आए और बहुत आएंगे। इस स्थान को आप सबको ऐसा बना देना है कि ये होटल न रह के क्या बन जाए, बहुत आनंद आया है और भविष्य बहुत सुंदर है। मैं थैंक्स देता हूँ बहन जी को भी और ईशु बहन को भी, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये बगिया सजाई है। फूल खिलते रहेंगे, सुगंध बढ़ती रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी से, भाई सब बैठे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है। आज वर्किंग डे है, हमें पता है, लेकिन हमारे जो आदरणीय सतीश दीदी हैं, बाबा के समय के हैं, हम सब जानते हैं। वो सुबह 4 बजे ही पहुँचे हैं मधुबन से, लेकिन फिर भी वो आप सबको मिलने और भाई सब से मिलने पहुँच रहे हैं। तो आप थोड़ा रुकेंगे। और सूरज भाई जी दोबारा थोड़ा सा ऊपर से 15-20 मिनट में वापस नीचे